रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। काफी इंतजार के बाद आज तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा अनाउंस कर दिया गया है और बिहार के जो मिस्ट्री मैन कहा जा रहा है इनको, कृष्णा अलवरू हमारे साथ यहां पर हैं। देर आए दुरुस्त आए, काफी देर हो गई इस अनाउंसमेंट में, 12 दिन में चुनाव है। हम तो समय पे चल रहे हैं। हमने अप्रैल के मिडिल में डिसाइड किया था कि गठबंधन में सीएम फेज का घोषणा औपचारिक तरीके से सीट शेयरिंग के बाद होगा। तो हम अपनी रणनीति पे, हमारे प्लान पे, समय पे चल रहे हैं। अगर सीएम फेज में अनाउंसमेंट में कहीं देरी हो रही है तो वो शायद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से हो रही है, क्योंकि आज भी वो नहीं कहते हैं जनता को कि नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे या सीएम नहीं रहेंगे। तो क्लैरिटी महागठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है, कंफ्यूजन बीजेपी और जेडीयू में है, खासकर मुख्यमंत्री को चेहरे को लेकर। तो आज क्योंकि आप लोगों ने अनाउंस कर दिया है, तो क्या आप अब डिमांड करेंगे कि एनडीए की तरफ से कौन चेहरा है? क्योंकि उनका भी ये कहना है कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है तो बोलने में क्या हर्ज है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कोई और होंगे, यही हकीकत है। और ये जनता भी जानती है कि बीजेपी ने जेडीयू को खत्म करने का पूरा प्लान बना रखा है, उनकी पार्टी को कब्जा कर रखा है। नीतीश कुमार जी को खत्म करने का उनकी पूरी प्लानिंग है और उसी पे वो आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक बार नहीं, बार बार बोला है कि नीतीश कुमार जी चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद हम देखेंगे। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, उसका कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन मुकेश साहनी जो लगभग 15 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप लोगों ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। तो क्या कांग्रेस के काडर और कार्यकर्ता नाराज होंगे इससे? तो अगर आपने ध्यान से सुना हो तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है और मुकेश साहनी जी एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। यह भी बोला गया है कि और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे और जरूर कांग्रेस से डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे। कौन है, हम चुनाव के बाद, नतीजे के बाद, सरकार बनने के बाद हम नाम बताएंगे। मुकेश साहनी का जो अनाउंसमेंट हुआ है वो कहा जा रहा है कि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो जातियां हैं, उनमें उसको आप लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आपकी तरफ आए। तो ईबीसी जो है वो काफी बड़ा वर्ग है, 125 जातियां मिलाकर के ईबीसी बनता है। तो इससे काउंटर पोलराइजेशन का डाउट नहीं है आपको? देखिए, ईबीसीज हमारे लिए अति पिछड़ा जो बिहार के हैं वो प्राथमिकता रखते हैं और राहुल जी इसके बारे में लगातार बात कर रहे हैं। सिर्फ ईबीसी ही नहीं, दलित और हर तरीके के वंचित तबके, महिला, युवा, सब हमारे लिए मायने रखते हैं। ईबीसी का हमारा जो मेन एजेंडा है वो किसी एक व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री घोषित करना नहीं है। अगर आपको याद है कि 3-4 हफ्ते पहले हमने ईबीसी के लिए एक मजबूत एजेंडा, सारे अति पिछड़ों के लिए एक मजबूत एजेंडा हमने 10 पॉइंट प्रोग्राम का घोषणा किया। ईबीसी वर्ग के लिए, हर एक अति पिछड़ा वर्ग के लिए और हर एक अति पिछड़ा के लिए वो चार्टर हमारी उनके लिए गारंटी है कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री का घोषणा एक व्यक्ति का घोषणा है, लेकिन हमारा जो चार्टर है ईबीसी का, वो हर एक अति पिछड़ा के लिए वो चार्टर है।
राहुल गांधी की भूमिका क्या रही इस पूरे अनाउंसमेंट प्रोसेस में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी टेंशन रहा है गठबंधन के बीच में, और खास करके जब करीब 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस वर्सेस आरजेडी है, कांग्रेस के खिलाफ सीपीआई-एमएल हैं, तो जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो बिखरी हुई नजर आ रही थी। तो राहुल गांधी जी का बिहार में विशेष दिलचस्पी रहा है। वो बिहार के चुनाव में और बिहार के भविष्य के लिए बहुत ध्यान से नजर रख रहे हैं और टाइम टू टाइम हमें गाइड करते रहते हैं। जो भी निर्णय हो रहे हैं वो उनसे चर्चा करके ही हो रहे हैं। सीएम फेज का भी डिक्लेरेशन 2 हफ्ते पहले उनसे डिस्कस करके ही फाइनल किया गया था। जो डेट है वो भी उनकी जानकारी में है। जो एजेंडा बनती हैं वो भी उनसे चर्चा करके ही हम करते हैं। हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दी है कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। और उसके बाद लगातार 3.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका है और भाजपा को बिहार से 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे जिसमें एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। क्या लगता है मोमेंटम जो है वो इंडिया अलायंस का कहीं गड़बड़ नहीं हुई है? देर हुआ जो बिल्कुल ही नहीं। देखिए, कभी भी चुनाव का जो एक अपना काम है वो चुनाव के वोटिंग गिरने से ठीक 3-4 दिन पहले मूवमेंट बनता है कि हमें वोट क्या करना है। राज्य में जो वोटर है वो ऑलरेडी 2 खेमे में है, एक इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और एक एनडीए को जिताने के लिए। उसके बाद 20% एक वोटिंग जो होता है फ्लोटिंग, वो समय के अनुकूल इंतजार करते, तो 20-25% जो वोट है वो अंतिम चुनाव से 3-4 दिन पहले ही डिसीजन लेना है। तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग तो बहुत आगे आ गए हैं। अब देखिएगा उस तरीके से तो एनडीए में तो क्लियर ही नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कहे थे शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, खेला हुआ। वहाँ पे सरकार बनने के बाद क्या किए, वहाँ पे फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो यहाँ पे भी वही सोच रखते, उनको भी मालूम है कि हम मुख्यमंत्री जी का चेहरा घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अस्वस्थ है और उनके चेहरा का घोषणा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान होना है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। सच्चाई ये नहीं है। और यहाँ पे तो वो लोग कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार तो महागठबंधन का बनना है। तो महागठबंधन सरकार बनना तो वो लोग सत्ता से बाहर ही रहना है। बहुत हो गया, 20 साल से वो काम किए हैं और अभी अस्वस्थ हुए। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि हैप्पी एंडिंग करें और हम लोगों का आशीर्वाद दें। अच्छा, बातें ये भी चल रही थी कि आपको जो सीटें मिली हैं आप उससे नाराज हैं, उसी को लेकर के जो है मंथन चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। एनडीए के लोग भी कह रहे थे कि कहाँ है महागठबंधन के लोग, कोई दिख नहीं रहे हैं, सब एसी रूम में पैक हैं, क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हमारे लड़ाई में जश्न वो तो मनाएंगे, हमारे अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए वो जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि बहुत सारे दल हैं और सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ये सीट लड़े, लेकिन सबके अपने अपने कार्यकर्ता होता है, सब अपने कार्यकर्ता के लिए प्रयास करते। इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन अंत जाके सब सेटल हो चुका है और हम महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको जो उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, फेस बनाएगा, क्या लगता है इससे कांग्रेस में नाराजगी नहीं होगी क्या? बिल्कुल ही नहीं। कांग्रेस के लीडरशिप के द्वारा ही घोषणा हुआ तो उस पर कोई नाराजगी नहीं। अगर ऐसी होता तो घोषणा ही नहीं करते, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आपके कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो सीट, वो नामांकन भी रद्द हुए हैं, क्या कहिएगा इस पर? तो ठीक है, देखिए 2 जगह ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है
चुनाव आयोग को जो इस पे गंभीरता से देखना चाहिए। महागठबंधन के प्रत्याशी है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि कहीं अगर कोई चीज़ में कमी रह गया, कोई डॉक्यूमेंट जमा रहने में या चीज़ें में, अगर आप उस समय रहते हुए अगर वो आपको उपलब्ध नहीं करा देते तो फिर आप उसको कैंडिडेट को नाम को रद्द कर सकते। हाँ, अगर वो कोई चीज़ ऐसा जिससे समाज में खतरा हो या उन अपने संपत्ति को छुपा रहे या कोई केस छुपा रहे तो इसके आपत्ति में आप उनके नामांकन जो है रद्द कर सकते। एक छोटे छोटे चीज़ को, मानवीय भूल को अगर देखते हुए अगर आप रद्द कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब 5-5 साल तक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और ऐसे समय में आप सिर्फ एक मानवीय भूल के कारण अगर उनको आप नॉमिनेशन को रद्द कर दे रहे तो ये सही नहीं है। तो फिलहाल वहाँ पे हमारे जो लोकल जो हैं निर्दलीय के तौर पे हमारे प्रत्याशी है, उनको हम लोग मदद करके जिताएंगे। आखिरी सवाल है, कितनी सीटें जीतेगा महागठबंधन? 150+ सीट जीत के हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे।